जैसे हालात देख रहे हैं, अभी बसोली में पहुंचे, चंद दिन बाकी हैं और प्रचार भी तेजी से चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, अब जो काम हुए हैं वो भी आपके सामने, जो प्रचार है वो भी आपके सामने। जिस तरह से लोगों ने मन बनाया हुआ है, भारी मतों से प्रधानमंत्री को तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के लिए 400+ का मैंडेट है, वो भी मन रहा है। अब आपको पत्रकारिता की दृष्टि से दो रोचक बातें देखनी है। पहली तो ये कि जो लोग हमारे विरोधी कह रहे हैं कि कोई काम ना हुआ, वो उन सड़कों और पुलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने बनाए हुए। गाड़ियाँ उनकी उन्हीं सड़कों पे चल रही हैं, उन्हीं पुलों पे चल रही हैं जो वो कहते हैं नहीं हुआ। और जो कह रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना क्योंकि इस क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज बने, वो अपने बच्चों को उसी कॉलेज में भेज रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि ये जो दोहरापन है ये अब बहुत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। आजकल तर्क तथ्य तुलना का ज़माना है। छोटा बच्चा भी अपने जेब से मोबाइल ये निकाल के परख लेता है कि हमारे वाक्य ख़त्म होने से पहले कि सच है कि झूठ है। और जो लोगों ने कल से ये शुरू किया कि अगर बीजेपी आएगी तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की ज़मीनें ले जाएगी, विडम्बना ये कि वो लोग हैं जिन्होंने खुद गरीब मुख्य ज़मीनें ली हैं। और ये बार बार कहा गया कि वो जो सेक्शन है 254C वो ज़ेरे गौर है, उसको रिव्यू है। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं होगा जो इनके हित में ना हो, बल्कि प्रमाणित तौर पर मैंने उस दिन आज उदाहरण भी दिया। कीड़िया गढ़याल का पुल इसी सरकार ने बनाया 150 करोड़ की लागत से। इसकी मांग 70 वर्ष से चली आ रही थी, बड़ी वाजिब मांग थी क्योंकि जम्मू कश्मीर से पंजाब जाकर के वापस आना पड़ता था। लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया कि मात्र वहाँ 2000 की आबादी है, 1000 पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग। कांग्रेस की सरकारों को लगता था कि इसमें कोई वोट बैंक का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, इसलिए इसका तिरस्कार किया। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया कि जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति है उसकी पूरी करनी है। ये नहीं सोचना कि उसमें वोट बैंक है कि नहीं है, ये बात लोगों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। और 2014 के बाद पहले ही 2-3 बरस में वहाँ ये पुल निर्माण। जैसा हम देख रहे हैं 370 हटने के बाद पहला चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का, कितना जोश है। कश्मीर में भी अलग जो दिशा फिजा वहाँ फैली हुई है। पहली बार लोकतंत्र का एहसास भी मोदी जी ने दिलवाया। कश्मीर घाटी में तो 10% वोट लेकर के पुष्ट दर पुष्ट चंद एक खानदान और कुंभे राज करते रहे। आज वहाँ फिजा खुली है, कभी वहाँ पर खुला क्योंकि यही लोग थे, वो चाहते ही नहीं थे कि आतंक का समापन हो, क्योंकि इन्हें लगता था कि आतंकवाद के साए में चुनाव होता रहे, 10% वोट बने, 10-10 हज़ार वोट लेकर के सांसद बन जाते थे। बल्कि मैंने एक बार सांसद में ये विषय उठाया था कि एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड मार्क होना चाहिए, इससे कम अगर किसी ने वोट लिए है तो उसको सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन इन्होंने उस परिस्थिति का एक अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। आज वो भी समाप्त होता रहा। पहले पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता था, यहाँ दुकानें बंद होती थी, अब ना वैसा हो रहा है ना ऐसे हो रहा है। संकल्प पत्र में आप क्या देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए कितना समृद्धि और विकास को वो गति मिलेगी? आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के जो अनखोजे सरमाए हैं, क्योंकि यहाँ के जो सरमाए हैं, जो साधन है, रिसोर्सेज है, वो अनएक्सप्लोर्ड है, न तलाशेंगे न तराशेंगे। पहली बार उन पर नज़र पड़ी है। यहाँ का लेवेंडर आज देश भर में ख्याति प्राप्त कर चुका। एग्री स्टार्टअप्स का एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से मिला। पर्पल रेवोल्यूशन का दृश्य हमें 26 जनवरी की कर्तव्य पथ की झलक में मिला, गणतंत्र दिवस पर। जम्मू कश्मीर की ओर जो, क्योंकि जब हम तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेंगे तो बाकी जो क्षेत्र जो जिनका सैचुरेशन हो चुका है, उस समय योगदान उन क्षेत्रों का होगा जिनका अभी तक योगदान अधूरा रहा या तराशा नहीं गया। उसमें एक तो हिमालयन राज्य रहेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और दूसरे हमारे तटवर्ती राज्य। हमारे 12-13 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और समुद्र के अंदर हमारी अपार संपत्ति है। इसीलिए इस घोषणा पत्र में कोस्टल एरिया के ऊपर भी एक विशेष बिंदु रखा गया मछली पालकों को लेकर। ये वो सरमाए हैं जो 60-70 वर्ष न तलाशेंगे न तराशेंगे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में इन्हीं का प्रमुख योगदान रहेगा और उसमें जम्मू कश्मीर की प्रमुख भूमिका रहेगी। सर अंतिम में सवाल है सर, एक अभी अब देख रहे हैं कि पिछली बार 3,70,000 की लीड थी और एक बड़ा पैमाना था। इस बार वोटों की तादाद भी ज़्यादा है, और कितनी लीड तक आपको? नहीं, इस बार हमारा मुकाबला स्वयं अपने साथ है जी, और हमने अपनी ही कसौटी में अपने आप को बेहतर साबित करना है, ताकि हम भी विनम्रता के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी चौथी 400+ के साथ तीसरी बार शपथ ग्रहण करें तो हम भी कह सकें कि एक छोटा सा फूल हम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आपकी फूल माला को भेंट करें। महिलाओं का हमेशा योगदान रहा है, इस बार कितनी उम्मीद रखते हैं? महिलाओं में इस वक्त अद्भुत। और मैंने ये भी कहा था कल, कांग्रेस के किसी ने कहा कि साहब कांग्रेस के नेता इस तरह से आलोचना कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, वो भले ही जो कुछ कहें, कांग्रेस के नेताओं के घर की माताएं बहनें भी इस बार मोदी जी को वोट देने वाली हैं।
क्योंकि हमारी नारी शक्ति का वोट इस समय श्रद्धा का वोट है, स्नेह का वोट है। जिस संवेदनशीलता के साथ मोदी जी ने घर घर गैस का सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय बनाया, पक्का मकान बनाया, ये नहीं पूछा कि वोट किसको देते हो, ये नहीं पूछा मजहब जात क्या है, उसने एक नई तरह का जज्बा और मुझे लगता है नया एहसास जो वास्तव में एक लोकतंत्र का भाव होना चाहिए, मूल होना चाहिए, वो पैदा करने का। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके को कांग्रेस हमेशा जो एक बात करती है वो भी सुना हवा होगी। कांग्रेस सरकार ने 70 वर्ष यही खेल खेला, हिंदू को मुसलमान के साथ के खिलाफ भड़काना, मुसलमान को हिंदू, बल्कि बहुत से ऐसे अवसर है, अगर आप पिछले इतिहास का अध्ययन करें, एक ही चुनाव में एक ही समय में एक जगह हिंदूवादी हो जाते थे, एक जगह मुस्लिमवादी। उदाहरण के तौर पर एक ऐसा समय आया, महाराष्ट्र में उनका शिवसेना के साथ गठबंधन था और केरल में उनका मुस्लिम लीग के साथ होता। और आज भी जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, ये कभी जनाब के पार जाके मुसलमान हो जाते हैं, यहाँ जाके हिंदू हो जाते हैं, सुबह तक खुद ही भूल जाते हैं कि हिंदुओं के मुसलमान। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है, 70% से अधिक हमारा वोटर 40 वर्ष से कम आयु का है। वो तर्क तथ्य तुलना पे चलता है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे वाक्य समाप्त होने से पहले वो उसकी तस्दीक कर लेता है कि सच है, इसलिए उसको लुभाया नहीं जा सकता। और मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है जो इस तकसीम की राजनीति से ऊपर उठकर, और इसीलिए ये इतना जज्बा, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा उसके प्रति देखने को मिलती है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।